जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ अकेडमी। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर है। केस इन्वॉल्व करता है एक जुडिशियल ऑफिसर को, जो कि एक फीमेल जुडिशियल ऑफिसर है, और एक एडवोकेट को। केस यूपी से रिलेटेड है, स्टेट ऑफ यूपी का केस है। केस का पूरा नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अभय प्रताप। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक जुडिशियल ऑफिसर ने एलिगेशंस लगाए एक एडवोकेट पर कि ये एडवोकेट मुझे टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू मुझे ऑब्सीन और इनडिसेंट कमेंट्स करता है, मुझे अभद्र टिप्पणियां करता है, ऑब्सीन मैसेजेस भेजता है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अलेज की उस एडवोकेट के खिलाफ। अब शुरू शुरू में ये चीज़ें उन्होंने उसको ब्लॉक किया एक जगह से, तो उसने फेसबुक पे करना शुरू किया, फेसबुक से ब्लॉक किया तो उसने टेक्स्ट मैसेज पे करना शुरू किया। अब ये सब के चलते उन्होंने फाइनली लखनऊ में एक एफआईआर रजिस्टर कराई। उस एफआईआर को रजिस्टर किया गया अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड, which involves section 354, 354D and other relevant sections including 506 and section 67 of the आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट के अंडर भी ये केस रजिस्टर किया गया। आईटी एक्ट का रेलेवेंस यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी को भी टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब कि किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी मोबाइल के थ्रू, किसी डिजिटल नेटवर्क के थ्रू आप इस तरह के मैसेजेस करते हो तो आईटी एक्ट भी वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर लॉयर ने बाद में जब ट्रायल चला तो ट्रायल में लॉयर ने भी कहा कि भाई मेरे पुरानी एनिमिटी थी इनके साथ, इनको मुझसे कोई पुरानी ग्रजेस हैं जो ये जज साहब यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही हैं, और इनका कंडक्ट भी ठीक नहीं है, उनके जुडिशियल कंडक्ट और उनकी काफ़ी सारी चीज़ों पर उन्होंने सवाल उठाए और बोला कि मैं एविडेंस भी दे सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। ये सब कहने के बाद भी फाइनली जब ट्रायल कंक्लूड हुआ तो कोर्ट फाउंड कि जो ये लॉयर हैं, जो एडवोकेट साहब हैं, वकील साहब ने सही में कुछ ऐसा किया है और ऑफेंस बनता है। तो ऑफेंस बनता है, इसके चलते उनको क्या किया गया, उनको 3 साल की सजा दी गई, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट विद 61,000 ऑफ फाइन, 61,000 रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया गया, और इसके साथ उनको कन्विक्ट कर दिया गया। ये लखनऊ की एक सेशन कोर्ट ने किया था। केस का नाम है अभय प्रताप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अभय प्रताप का एक केस है। इंपॉर्टेंट केस है। आजकल ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हरासमेंट के केसेस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आजकल जो बड़े अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ भी हरासमेंट्स की ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि डिजिटल मोड के थ्रू हो रहा है, क्योंकि डिजिटल मोड पे अगर आप कोई भी सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आप चाहे कुछ भी हो, आप आईएएस हो, आईपीएस हो, लेकिन अगर ऑफेंडर का कोई भी इस तरह का कोई मेंसरिया उसके पास है कुछ करने का, तो वो कर ही देगा, चाहे वो डिजिटल मीडिया से करे, चाहे फेसबुक से करे, चाहे सोशल मीडिया से करे। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करें या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज़ करें तो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड ना करें उस पर, मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्टिव ना रहें इन चीज़ों में। अब वो टोटली पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि कोई कितना इन्वॉल्व रहना चाहता है, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर आप कर भी रहे हो तो बहुत कॉशियसली उस चीज़ को यूज़ करो, बहुत ध्यानपूर्वक यूज़ करें उसे, और अगर करते हैं तो रिस्क भी उसमें साथ ही साथ होता है। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe for more content.